हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रियल हॉरर स्टोरी। तो आज की हमारी कहानी काफ़ी डरावनी है, जिसे सुनकर आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए इस स्टोरी का। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी पर। तो आज की हमारी कहानी सुभाष जी ने भेजी है। तो आइए सुनते हैं इनकी जुबानी। मेरा नाम सुभाष है। आपको मैं जो आज की कहानी बताने जा रहा हूँ, जो बिल्कुल सच्ची है और मेरे ही साथ घटा था। तो यह घटना ज़्यादा पुरानी नहीं है। यह घटना 2020 की ही है। तो जब मैं देश में सभी जगह लॉकडाउन लगे थे और तो उस साल 10वीं के एग्ज़ाम थे, लेकिन उससे पहले ही लॉकडाउन लग गया। तो मैं जिस शहर में रहता था उसका नाम अरवल है। आपको बता दूं कि यह बिहार में है। और तो खैर लॉकडाउन के रहता था और इसके कारण हम काफ़ी परेशान थे। तो पापा मम्मी ने फैसला लिया कि अब हम गांव पर ही जाएंगे, क्योंकि उस समय कोरोना वायरस भी ज़्यादा फैल रहा था। रहने और खाने में भी काफ़ी समस्या हो रही थी, क्योंकि पापा का काम भी बंद हो चुका था। तो उसके बाद हम किसी तरह गांव आ ही गए। तो गांव में हमारे रहते काफ़ी अच्छा लग रहा था। और गांव में आपको बता दूं कि मेरे चाचा जी और दादा दादी रहते थे, और उनकी पत्नी और एक छोटी सी उनकी लड़की रहती थी। तो एक रात हमारी गाय रात को ही ना जाने कब अपने जगह से खुलकर ना जाने रात को कहाँ चली गई। तो पापा जब पानी पीने उठे तो 10 बज रहे थे। तो देखा कि गाय नहीं है। आपको बता दें कि गांव में लोग जल्द ही खाना खाकर सो जाते हैं। खैर ये बातें वे चाचा जी को बताएं और वे दोनों डंडे लेकर उसी समय रात को ही गाय को ढूंढने चले गए, क्योंकि यदि वे रात को छोड़ देते तो गाय बहुत दूर चली जाती या कहीं उसे चुरा कर सुबह तक ले जाता। तो मेरे पापा और चाचा उस रात करीब 1 घंटे तक ढूंढा, और लेकिन उस गुप अंधेरे और सुनसान सन्नाटे में वह नहीं दिखी। तभी चाचा ने मेरे पापा को अपने पास फ़ोन करके बुलाया, क्योंकि वे दोनों अलग अलग होकर गांव में ढूंढ रहे थे, ताकि गाय जल्द ही किसी को मिल जाए। तो पापा बोले, क्या हुआ राजेश, गाय मिली क्या? तो वो बोले कि नहीं भैया, गाय का कोई पता नहीं है, लेकिन मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ वो हो सकती है, तुम जल्दी आ जाओ। तो पापा बोले, तुम कहाँ हो और वहाँ है तो उसे क्यों नहीं ले आते? लेकिन भैया, मैं पुरानी हवेली के पास खड़ा हूँ। इसे सुनकर पापा काफ़ी चकित, अरे तुम जानते हो कि मैं इस रात के वक्त उसके अंदर नहीं जा सकता। अरे राजेश, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम वहाँ क्यों चले गए? तुम वहाँ से जल्दी आ जाओ। गाय उस हवेली में गई भी होगी तो हम सुबह को ही जाएंगे। तभी चाचा बोले, नहीं भैया, सुबह तक तो यह इंतज़ार करने पर हो सकता है वह निकल कर कहीं चली जाए। तो पापा बोले कि ठीक है, तो वहीं बाहर रुक, अंदर नहीं जाना, मैं जल्दी ही आता हूँ। तो कुछ देर में पापा पहुँच गए। तो जाकर देखा कि चाचा वहीं एक डर और सहमे भाव से उस मनहूस हवेली के पास खड़े थे। उस हवेली के बारे में आपको बता दूँ, इसका इतिहास काफ़ी डरावनी और काफ़ी श्रापित है, जो आज खंडहर की अवस्था में है। तो वहाँ करीब वह 300 सालों से पड़ी है, और उसे यही के सेठ किले अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। लेकिन अंग्रेज़ कहीं समय के साथ चले गए और उसकी जिम्मेदारी उस सेठ को दे दिया। तो गांव वाले कहते हैं कि वह एक सेठ अयास की था, और जो अपने पत्नी को ही उसने धोखा दिया था। और जब उसकी पत्नी ने उसका विरोध किया तो वह उसे डराता धमकाता और अपनी कर्मों के बाज नहीं आता। तो ज़्यादा छूट मिलने पर वह और लड़कियों की शादी करने लगा, और पत्नी उसकी ये इस पाप को बर्दाश्त नहीं कर पाई, और एक रात उसे उसके कमरे में ही आधी रात को मारने के लिए गई। और जैसे ही वो उस पर चाकू के वार करना चाही तो वह सेठ दुर्भाग्यवश जाग गया और किसी तरह बच गया। लेकिन कहा जाता है कि उसी रात उसने अपनी पत्नी का गला काट कर मार दिया और नीचे एक कमरे में खोद कर गाड़ दिया। तब से उस सेठ और महल में रहने वाले एक भयानक मौत मरने लगे, और फिर दहशत और जिंदगी का खौफनाक मंजर चालू हो। शहर में रहने वाले लोगों का सुबह गला कटा हुआ मिलता, और आज तक उस हवेली में कोई नहीं रह सका। तो पापा बोले, अरे रात तो छोड़ो लोगों, दिन में भी वहाँ से गुजरते नहीं हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि कभी कभी
दिन में भी वह औरत की खौफनाक चीख सुनाई देती है। वह अपनी जान के लिए भीख मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है वह तो मेरे पापा और चाचा को बताने के लिए समय ने उसी चौखट पर के मुहाने पर खड़ा कर दिया। पापा बोले कि राजेश, हमें नहीं लगता कि गाय इसके अंदर गई होगी, और गई भी होगी तो तभी हम ऐसे खतरनाक हवेली से मोल नहीं ले सकते। हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। तो चाचा बोले, भैया खतरे की कोई बात नहीं है, हम दो हैं। तो पापा बोले कि ठीक है, तू यहीं ठहर, मैं जाकर देखूंगा। नहीं भैया, मैं आपको अकेले नहीं भेज सकता, हम दोनों जाएंगे। और वे अंदर चले गए। तो अंदर जाते हुए वे आवाज़ लगाने लगे, लेकिन गाय अंदर नहीं थी। चाचा बोले कि भैया गाय नहीं है। उनके शरीर पसीना पसीना हो गया और चेहरे पर डर का एक खौफनाक मंजर साफ साफ दिख रहा था। चाचा बोले, भैया मुझे ठीक नहीं लग रहा, अब हमें और लेट नहीं करना चाहिए यहाँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ अजीब लगने लगा है। इससे कुछ अनहोनी ना हो जाए हमारे साथ, हमें निकल जाना चाहिए भैया। चाचा बार बार बोलते हैं, भैया भैया आप कहाँ हैं? तो भैया आप सुन रहे हैं ना, भैया चलिए, हम मारे जाएंगे। अभी मुझे वहाँ कोई सर कटे हालत में दिखा था, हमें निकल जाना चाहिए। चाचा जी काफ़ी डर गए थे और अपने भाई की आवाज़ लगाने पर भी जब उन्हें कोई आवाज़ नहीं मिला तो वे समझ गए कि हमारे साथ वो अनहोनी हो गई है। वे अपने भाई को सभी कमरे में ढूंढे और वे अपने आंसुओं के लिए तड़पते हुए आवाज़ के साथ उस हवेली में बिना किसी भय और किसी चाहत के वे ढूंढ रहे थे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। वे बिना समय गंवाए गांव वाले लोगों के पास पहुंचे। तो पूरा गांव उसी रात उठा। तो उन्होंने सभी बात बताई और गांव वाले बोले कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की? अरे वह तो नया शहर से आया, तुम तो यहीं के हो। फिर भी चाचा रोते हुए बोले कि मेरी ही गलती है। भैया बोल रहे थे कि सुबह ही जाएंगे, लेकिन मैं ही जिद करने लगा। चाचा रोते हुए सरपंच जी से बोले कि किसी तरह मेरी भैया को बचा लीजिए। उनकी आंखों में आंसू और अपने भैया के लिए उनकी प्यार देखकर गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। सरपंच बोला कि कोई बात नहीं, हम सभी लोग गांव के पंडित जी के साथ जाएंगे, तुम्हारे भैया को कुछ नहीं होगा। तो सभी लोग बिना समय गंवाए पंडित के साथ कुछ क्रियाक्रम करते हुए उस हवेली में चले गए। तो रात में वो हवेली मानो सबको निकल जाए। खैर, पंडित जी कुछ मंत्र और अपनी क्रियाक्रम के साथ उसमें दाखिल हुए अपने साथियों के साथ। तो ढूंढा तो पापा एक कमरे में बेहोश पुराने एक हवेली के उस कोने की अलमारी में पड़े थे। किसी तरह पापा को बाहर निकाला गया और सुबह तक उनके होश आने का इंतज़ार किया गया। तो होश आया तो पापा बोले कि जब मैं उस कमरे में ढूंढ ही रहा था कि मुझे एक सिर कटी औरत दिखाई दी। वो काफ़ी दर्दनाक चिल्लाई और उसकी आवाज़ से ही मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। जीत ने कहा कि ये तुम्हारा भाग्य ठीक था कि उस रात तुम बेहोश हो गए, वरना आज तुम्हें बेहोश अगर होश में होते तो वह शायद तुम्हारा गला काट देते। लेकिन शायद वो तुम बेहोश थे और उसी का इंतज़ार कर रहे थे। तब तक समय रहते ही हम पहुंच गए और तुम्हें वहां से लाए, नहीं तो कुछ अनहोनी ज़रूर हो जाता। तो उसके बाद इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गया और कुछ पंडितों के साथ वहाँ एक बड़ा सा गेट लगा दिया गया, जिससे कोई और अनजाने में उस हवेली में ना जा सके। लेकिन कहा जाता है कि फिर भी वहाँ से गुजरने वाले लोगों को आवाज़ आती है कि मुझे बचाओ, और उसे सुनकर काफ़ी लोग डर जाते हैं। तो ना जाने वो क्या चाहती है और उस दिन मेरे पापा को उसने क्यों छोड़ दिया हमें तो नहीं पता, लेकिन शायद उनका भाग्य ठीक था और शायद पंडित जी की वो बात भी सच्ची थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अब नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। तो लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की कुछ रियल हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।